हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कॉटन के 2 ब्लाउज एक साथ काटना सिखाऊंगी। जी हाँ, कॉटन के बहुत सारे ब्लाउज एक साथ काटे जा सकते हैं। ये देखिए 42 चेस्ट और 38 कमर, 42 छाती 38 कमर पे मैं इसे कटिंग करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बिछा दिया है और अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है और मैं इतना सिंपल तरीका आप लोगों को कटिंग का बताती हूँ। जो लेडीज़ घर बैठ के पैसे कमाना चाहती हैं और अपनी दम पर कुछ कर दिखाना चाहती हैं तो वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगी और सीखेंगी। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ। मेरी लाइव देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, मैं उसमें आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। 6.5 शोल्डर, 6.5 आर्म होल, ठीक है। 6.5 शोल्डर, 6.5 आर्म होल। कन्नी जब टेढ़ी होती है तो हल्का सा मैं अब सीधा कपड़ा काट देती हूँ, नहीं तो मैं अपना कन्नी से ही लेती हूँ, ठीक है। ओपन साइड मेरी तरफ को खुला हुआ है। 6.5 शोल्डर, 6.5 आर्म, पूरी छाती जितनी भी आपकी छाती होती है 4 से भाग करके प्लस 1 इंच करना है। इतना आपको चेस्ट का निशान लगाना है। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए 1.5 इंच की मैंने मार्जिन बगल में छोड़ा हुआ है। और ये दूरी जो है मैं बनाऊंगी, डाट की जो दूरी है वो मैं 4 इंच पे बना रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं फर्मे पे। ये देखिए एक फर्मा मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेरे पास रखा हुआ है। एक चेस्ट से हम लोग बहुत चीज़ें काट सकते हैं। ये 40 चेस्ट का नाप है मेरे पास। अगर आपके पास पैटर्न ना हो तो आप उस तरीके से काट सकते हो और अगर आपके पास पैटर्न हो तो इस तरीके से। पैटर्न बनाना मैंने आपको बहुत बार सिखाया। पैटर्न से ये होता है ना फ़ायदा कि आपको कपड़े की बचत हो जाती है और आप अच्छे से कपड़ा निकाल पाते हो। ये देखिए 4 इंच की दूरी पे डॉट बनाया है मैंने और इस 4 डॉट पे मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट किया है। आप मेरे डॉट का लाइव देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। उसी तरीके से आप डॉट डालिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डॉट डाल देनी है। ये देखिए 1 इंच की डॉट आपकी वेस्ट डॉट होगी। चेस्ट डॉट आपकी आधा इंच से कम रहेगी। साइड डॉट आपकी 1 इंच आधा इंच की रहेगी और आर्म होल डॉट आपकी आधा इंच की रहेगी। जो कमर की डॉट नीचे की है ना वो 1 इंच की रहेगी और सब आधा इंच की रहेगी, ये मान के चलिए, ठीक है। ये मैंने फ्रंट निकाल लिया है। अब चलते हैं बैक पे। ये 2 ब्लाउज मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। ब्लैक एंड येलो कलर के कॉटन के ब्लाउज है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे काट रही हूँ। फ्रंट का गला 7 है, बैक का गला 8 है। ये लीजिए, ये देखिए इसे पाइपिंग का मैं बनाऊंगी। ये लीजिए, ये 2 ब्लाउज देखिए मैंने एक साथ कटिंग किए हैं और दूसरी तरफ निशान आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये देखिए ये नोचीज़ मैं लगा रही हूँ और फिर आप अपने हाथ की मदद से पीछे बैक की तरफ भी अपने निशान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं अभी देखिएगा। ऐसे मैंने फिंगर से पकड़ा और पीछे की तरफ निशान लगाया। ये देखिए, अब ये देखिए ये मैंने अपने नोचीज़ से मिला दिया और ये परफेक्ट आपका निशान बन के रेडी हो गया। ये सब घरेलू तरीके हैं, जुगाड़ है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो लोग हम रोज़ करते हैं ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ। अब चलिए स्लीव्स पर आते हैं। स्लीव्स कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे तो नहीं आएगी पूरी, ये देखिए, है ना। तो एक बेहतरीन तरीका क्या होता है ना, ये देखिए आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने फोल्ड किया, ओके। ये देखिए ये मेरी नीचे तुरपाई करने के लिए और मुझे 5 से 6 इंच की बाजू रेडी करनी थी। 4 इंच का आर्म होल नीचे डाउन करना है आपको। आर्म होल 4 इंच डाउन करना है। ये लीजिए और ये लीजिए आपका बाजू कट गया। एक बाजू इधर और एक बाजू इधर। ये देखिए हाँ, ये जोड़ आएगा इसमें क्योंकि कॉटन का कपड़ा बहुत कम होता है तो इसलिए इसमें जोड़ आ रहा है। वैसे मैक्सिमम जोड़ नहीं आता है। चलिए ये देखिए अब ये जो बचा हुआ है ना साइड, इससे मैं बनाऊंगी पाइपिंग। अब इससे मैं बनाऊंगी पाइपिंग। चलिए अब डॉट लगाते हैं, जल्दी जल्दी पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। 1 इंच की डॉट हम लोग ले रहे हैं। ये देखिए वेस्ट डॉट इसे कहते हैं, 1 इंच की। दोनों एक साथ पकड़ते हुए हम लोग डॉट डालते हुए चलेंगे। ये वेस्ट डॉट है और ये आपकी साइड डॉट है, ठीक है। अब हम साइड डॉट लगा रहे हैं। वेस्ट डॉट हम लोग लगा चुके हैं, अब हम साइड डॉट लगा रहे हैं। ये देखिए इसे कहते हैं साइड डॉट। फिर आती है आर्म होल डॉट, कखरी कहते हैं ना, कई लोग इसे कखरी भी कहते हैं। तो ये आर्म होल डॉट है। आर्म होल डॉट लगाएंगे। चलिए ये लीजिए आर्म होल डॉट। और अब आते हैं चेस्ट डॉट पे। चलिए अब हमारी चारों डॉट लग चुकी है। ये देखिए
अब ये देखिए हल्की सी प्रेस मार के ऊपर पैड लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए नीचे पैड लगाए, इस तरीके से बैठेगा। देख रहे हो आप कितनी परफेक्ट बैठी है ना। इस तरीके से काटिए, आप परफेक्ट ब्लाउज़ बनाएंगे। ये लीजिए पैड नीचे लगा के मैं आपको सिर्फ इसकी एक फुल कवरेज दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, ये देखिए अब हम लोग हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने जा रहे हैं। हुक पट्टी और आई पट्टी। हुक पट्टी आई पट्टी अगर आपको नहीं लगानी आती है तो क्या करना है, आपको घर में किसी का भी ब्लाउज़ उठाना है और उसमें देखना है कैसे लगाए, ठीक है। उस पर देखिए कैसे लगाए। अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और अगर आपको बटन लगाने हैं अपने घर में किसी भी जेंट्स की शर्ट उठा लीजिए, बच्चे की स्कूल शर्ट उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, शर्ट तो स्कूलों में लगती है, उस हिसाब से आप अपनी पट्टी को लगाएंगे। बटन पट्टी और आई पट्टी कांच पट्टी आपको किस तरीके से लगानी है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। चलिए ये देखिए, इसमें कोई तरीके आपको कोई रटवा नहीं सकता है। पता है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना 4-5 बारी, 8-10 बार, तो आपको पता चल जाएगा। फिनिशिंग का ध्यान रखिएगा और सिलाई को डबल कर दीजिएगा। जहाँ आपको लगे वहाँ सिलाई डबल कर दीजिएगा। हमें लोग एक प्लेन ब्लाउज़ 40 मिनट में तैयार कर देते हैं, ठीक है। 40 मिनट में ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। चलिए, सुई में धागा टूट रहा है। ये देखिए, आई पट्टी 1 इंच बाहर रहती है और हुक पट्टी जो है अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको दोनों को बराबर रखने हैं कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से शेप देनी है। ये देखिए हल्का सा कमर पे उठा के शेप देनी है, इससे परफेक्ट ब्लाउज़ बनते हैं। अब नीचे मैं फेसिंग लगा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। उन लेडीज़ के लिए है ये वीडियो जिन्हें फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं और जो बहुत आसानी से ब्लाउज़ कटिंग करना चाहती हैं। ये देखिए, हम एक साथ 2 से 3-4 ब्लाउज़ भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी का ब्लाउज़ बना रहे हो तो एक साथ कट कर सकते हैं। पैटर्न बना के काटने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप एक पैटर्न से कम 4-5 ब्लाउज़ तो आराम से निकाल सकते हैं। एक पैटर्न से 4-5 तरह के नाप के ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो अपने पास पैटर्न बना के रखिए। पैटर्न बनाने का तरीका मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आप अपने नाप के पैटर्न बनाइए, 2-4 एक्स्ट्रा भी बनाइए, गले की शेप में बनाइए, स्क्वायर, गोल, वी, जैसा आपको लगे वैसा बनाइए। ये देखिए मैं नाप रही थी कि मैं इसको नाप के बराबर सिल दूँ। 5 नंबर की सिलाई में लगा रही हूँ क्योंकि बाद में यहाँ तुरपाई होती है। ये देखिए मेरा परफेक्ट फिटिंग आ चुकी है। अब ये देखिए, अब लेते हैं बैक। बैक को कैसे नापना है, कंधे पे इस तरीके से रखना है, आर्म होल मिलाना है, ठीक है। आर्म होल मिलाना है और ये देखिए साइड का कपड़ा ऐसे रहने दीजिए, नीचे ऐसे शेप लगानी है जहाँ हमें बराबर करना है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड बैक लगभग बराबर ही काटे थे। वरना बैक हमेशा छोटा कटता है और फ्रंट हमेशा 1.5 इंच बड़ा कटता है, क्योंकि वो प्लेटों से टर्न हो जाता है। अब इस तरीके से मैं इसी में ही इस कपड़े को मोड़ दूँगी जो मैंने एक्स्ट्रा काटा हुआ था। चलिए देखिए, मोड़ने के बाद ही मैं हमेशा प्लेट डालती हूँ। जो इसमें डाट होती है वो हमेशा मैं मोड़ने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट बनती है। ये लीजिए, पीछे हम लोग डाट डाल देंगे। डाट डालने का तरीका मैंने हर बार आपको बताया, पीछे शोल्डर से आधा कर देंगे और आपकी डाट डल जाएगी। ये लीजिए, पाइपिंग हमको लगानी है, इसलिए हम लोग सबसे एंड में गला बनाएंगे। शोल्डर को स्ट्रेट जोड़ देंगे, स्ट्रेट सीधा शोल्डर आपको जोड़ देना है। ये लीजिए,
ये देखिए, अब हम लोग इसमें लगाएंगे पाइपिंग। जो आपका कपड़ा बचा था उससे मैंने पाइपिंग काट ली थी, आप लोग भी पाइपिंग काट लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे खींच के, पाइपिंग को हमेशा खींच कर लगाते हैं, ओके। पाइपिंग को हमेशा खींच कर लगाते हैं। अगर आप एक वीडियो से एक चीज़ भी सीखते हैं ना तो आप परफेक्ट टेलर बन जाएंगे। पाइपिंग को खींचना है, नीचे गले को नहीं खींचना है। पाइपिंग को खींचना है, नीचे गले को नहीं खींचना है, ठीक है। ये देखिए, पाइपिंग खींचनी है, गला नहीं खींचना है। चलिए, ये लीजिए। अब हम लोग इधर पाइपिंग बनाएंगे। देखिए, मोटी पाइपिंग, पतली पाइपिंग आपके ऊपर डिपेंड है। नीचे कोड भी लगाते हैं लोग, कोड लगाते हैं, उसके लिए फुट चेंज करना पड़ता है, प्रेशर फुट चेंज करना पड़ता है जब हम लोग नीचे कोड लगाते हैं। और वरना नॉर्मली देखिए, रेट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत। जब आप बुटीक वाला काम चाहते हो तो उसमें आपको 700-800 रुपये पैसे देने पड़ते हैं, मगर जो लोग 200 रुपये और 150 रुपये चाहते हैं उनके में कोड वोड वगैरह नहीं लगती है। ये देखिए, फिर भी मैं आप लोगों को कोड लगाना सिखाऊंगी, डोरी लगाना इसमें। अब ये देखिए, ये पाइपिंग मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत पतली पाइपिंग पसंद नहीं है, थोड़ी सी मोटी पाइपिंग मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए, अगर जब आप कॉटन के ब्लाउजेज बना रहे हो तो उसमें मुझे थोड़ी मोटी पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, कट नहीं मारेंगे, ठीक है। अंदर कट कब मारते हैं? जब हम लोग फेसिंग लगाते हैं। ये पाइपिंग है, ये लीजिए। चलिए, जल्दी जल्दी से। जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा तरीका पसंद आता है या नहीं आता है। चलिए, ये देखिए, पाइपिंग बन गई ना बढ़िया से। ये देखिए, जब प्रेस मारेंगे ना ये बढ़िया से बैठ जाएगी। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सेंटर पॉइंट पे रखकर हम लोगों ने निशान लगा लिया। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, गले के सेंटर पॉइंट से निशान लगा लेंगे, परफेक्ट नाप लगाएंगे। अगर आपकी 42 छाती है तो हम लोग 21 पे नाप लगाएंगे, और 38 अगर कमर है तो 19 पे आपकी कमर आनी चाहिए। परफेक्ट वाला नाप लगाएंगे, क्योंकि ये फुल ओपन होता है ब्लाउज़, इसको हम लोग ऊपर पूरा बटन खोल के पहनते हैं, इसलिए फिटेड बनते हैं ये। बाजू लगाने का तरीका देख लीजिए आप, बीच में टक लगाते हैं, मैंने हर बार सिखाया है, बीच में टक लगाएंगे और इस तरीके से घुमाते हुए हम लोग बाजू को लगाएंगे। ये देखिए, बाजू में कभी भी मैं फ्रंट की शेप नहीं देती हूँ, क्योंकि कटिंग के तरीके ही कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको शेप देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये देखिए, इस तरीके से अब हम लोग लगाएंगे। खींचना नहीं है, हल्का सा क्राउन एरिया पे खींचना है, ऊपर कंधे पे 1 इंच की 2 इंच की दूरी पे हल्का सा खींचते हैं। उसके बाद बाजू को नहीं खींचा जाता है, वो भी सिर्फ बाजू खींचते हैं, कपड़ा नहीं खींचते हैं। अब चलिए इधर लगाते हैं। चलिए, अब ये देखिए, सेंटर पॉइंट मेरा एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए, इस तरीके से आपका भी आएगा। आर्म होल बॉटम आप नाप लीजिए, मोहरी बॉटम, मोहरी इसी को बोलते हैं। आप नाप लीजिए जितने आपको चाहिए, और ये देखिए एकदम बराबर की फिटिंग आई है। इसी तरीके से आपको करना है। बढ़िया सी सिलाई लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जल्दी जल्दी, और बराबरी से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। लोग मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये मैंने किस चेस्ट का या नाप का बनाया है ब्लाउज़, मुझे ज़रूर बताएंगे। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये मैंने किस नाप का ब्लाउज़ रेडी किया है, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा है या नहीं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस नाप का मैंने ब्लाउज़ बनाया है और आप लोगों को समझ में आया ही नहीं है। इस तरीके से आपको 4-5 सिलाई मार लेनी है और कपड़ा अंदर तरफ करके मोड़ के मार लीजिएगा। ब्रा पट्टी आपको लगानी है तो लगा लीजिएगा। वैसे ब्रा पट्टी की इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी थी, क्योंकि 8 इंच का गला है। ये देखिए, अंदर मोड़ के भी मैं आपको जल्दी से सिलाई मार के दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, ये देखिए, मैं जल्दी से, ये लीजिए,
इस तरीके से ये लीजिए